गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो इस जो सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है वो रिलीज हो चुका है। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि उनके मार्क्स कम हुए हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं रीचेक के लिए। उसमें सबसे पहले ये मेंशन है। और जो पूरी जो क्राइटेरिया है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टाइप 1 और टाइप 2 को एक में रखा गया है, टाइप 3 को अलग, टाइप 4 को अलग। टाइप 1 और टाइप 2 में ये है कि जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, जिनको लग रहा है कि उनके मार्क्स कम हुए हैं, वो रीचेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीबीएसई की जो कमेटी बनेगी, जो जब आपके मार्क्स को रीचेक करेगी और उनको लगेगा कि मार्क्स कम है तो आपके प्रिंसिपल से कांटेक्ट करेगी और स्कूल पूरी बना इंफॉर्मेशन देगा कि मार्क्स कैसे कम हुए, क्यों कम हुए। और सीबीएसई फिर आपकी मार्कशीट बना के उसमें मार्क्स इंक्रीज करके और रिलीज कर देगी। और दूसरा उसमें ये है कि अगर आपके मार्क्स जितने हैं उतने रहते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, तो सीबीएसई आपको इन्फॉर्म कर देगी कि आपके मार्क्स ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रही बात ये, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये है, कोई स्कूल एक्सेप्ट क्यों करेगा कि उसने मार्क्स अपना कम किए हैं? कोई स्कूल एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसने आपके मार्क्स कम किए हैं। डिस्प्यूट 3 टाइप 3 में ये गिवन है कि आप लोग मतलब आपके स्कूल ने मार्क्स सही भेजे हैं और अपलोडिंग में कोई एरर हुई है, सीबीएसई से कोई एरर हुई है, अपलोडिंग में कोई एरर हुई है, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब स्कूल ने मार्क्स आपके सही भेजे हैं और सीबीएसई से कोई एरर हुई होगी, जो मार्क्स अपलोडिंग में कोई एरर हुई होगी, आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं टाइप 3 में। सीबीएसई अपने लेवल पे चेकिंग करेगा और आपको ईमेल के ज़रिए, स्कूल के ज़रिए इन्फॉर्म कर देगा। अगर आपके मार्क्स अपलोडिंग में एरर हुई होगी तो आपके मार्क्स को इंक्रीज करके फिर अपलोड करेगा, और नई एरर हुई होगी तो आपको इन्फॉर्म कर देगा कि कोई एरर नहीं है। टाइप 4 में ये है कि आप लोग जो पॉलिसी बनी थी 30-30-40 वाली, मार्क्स अपलोडिंग की, आप लोग उस पर कोई डिस्प्यूट, कोई कंप्लेन या कोई अप्लाई नहीं कर सकते। वो पॉलिसी एकदम सही है, कोई भी उस पॉलिसी के अगेंस्ट कोई अप्लाई नहीं कर सकता। टाइप 4 में ये गिवन है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि कोई स्कूल एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उसने अपने मार्क्स कम किए हैं। रही बात टाइप 3 की, मार्क्स अपलोडिंग की, तो ये साफ मतलब जाहिर होता है कि सीबीएसई ने आपके मार्क्स अपलोडिंग में कोई एरर की है। क्योंकि सीबीएसई जब बोल रही है कि मार्क्स अपलोडिंग के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मार्क्स अपलोडिंग में कोई एरर हुई है। एक बच्चे के साथ नहीं हुई होगी, बहुत सारे बच्चों के साथ ये एरर हुई होगी, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेरा तो यही राय है। और टाइप 4 ऊपर तो दिया गया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग जो कंप्यूटेशन ऑफ मार्क्स, जो 30-40 का रेशियो था, जो पॉलिसी थी मार्क्स अपलोडिंग की, उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अम, उस पॉलिसी के 30-40 वाले रेशियो के। लेकिन नीचे पॉइंट्स में दिया गया है कि स्टूडेंट्स के पास लिबर्टी नहीं है कि वो पॉलिसी के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो 30-40 वाला रेशियो था, तो उसके अगेंस्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये तो कन्फर्म हो चुका। मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। और आप जो एप्लीकेशन लिखेंगे, वो ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड दोनों कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड मतलब आप लोग स्कूल के पोर्टल पे ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन दे सकते हैं, और ऑफलाइन आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे देंगे और वो स्कूल से एप्लीकेशन आपका सीबीएसई के पास पहुंचा, जो कमेटी है वहाँ पे, मतलब जो बनी होगी वहाँ पे पहुंचा दिया जाएगा। और एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जो रूल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग एप्लीकेशन में आपको मेंशन करना है कि आप क्लास 10th से हैं या 12th से हैं, आपका एप्लीकेशन में मेंशन करना है। दूसरा ये है कि आपको उसमें डिस्प्यूट मेंशन करना है कि आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रॉन्ग अपलोडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या अगेंस्ट पॉलिसी। अगेंस्ट पॉलिसी तो वैसे भी सीबीएसई ने ख़त्म कर दिया है, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। और उसके बाद आपको फैक्ट्स मेंशन करना है कि आप लोग किस वजह से, आपको कौन कौन सी वजह है कि आप उस अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको उसमें फिगर मेंशन करना है, आपकी मार्कशीट। जैसे आप 12th में हैं तो आपको 10th 11th और 12th की जो जैसे वो, अगर आप 12th में हैं तो आपको 10th 11th और 12th की जो, जैसे आपको मार्कशीट अपलोड उसमें मेंशन कर देनी है कि आपको कितने नंबर्स मिले थे, कितने वो मिले थे। अगर आप 10th में हैं तो आपको प्री बोर्ड्स की या फेयरली की, और हो सके तो आप 9th की भी मेंशन कर दीजिएगा। बाद आपको उसमें आपका मोबाइल नंबर, नेम और ईमेल एड्रेस मेंशन करना है कि किसी बेसी आपको उस पे संपर्क कर सके। रोल नंबर मेंशन करना है, और मतलब यही सब उसमें मेंशन कर देना है, ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको एक फॉर्मेट भी लिख के बता दूंगा एप्लीकेशन का कि आपको कैसे लिखना है। और सीबीएसई ने साफ बोल दिया है कि वो पहले 12th को प्रायोरिटी देगी, 12th का पहले सॉल्व करेगी, उसके बाद 10th पे आएगी। सीबीएसई ने साफ साफ 12th वालों के लिए मेंशन कर दिया कि अगर आपको एडमिशन लेना है इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप लोग उसके लिए फॉर्म के सबमिशन के लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दें, क्योंकि सीबीएसई उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो ये तो मतलब साफ साफ हो गया कि पहले आप लोग मार्क्स को गलत अपलोड करिए, और अब
ये तो वही बात हुई कि पहले अपने मार्क्स में गड़बड़ी की और अब आप बोल रहे हैं कि डेट निकल जाएगी तो हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। और दूसरी बात कंपार्टमेंट वालों के लिए सीबीएसई ने उसमें साफ-साफ मेंशन कर दिया है कि डिस्प्यूट कमिटी का रिजल्ट आने का वेट मत करिएगा, आप लोग कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। मतलब अगर बच्चा सही है, उसका मार्क्स सही है तो आप लोग सही मार्क बता दीजिएगा, एग्ज़ाम देने की क्या ज़रूरत है बच्चों को। लेकिन उसमें साफ-साफ यही मेंशन है कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, जो डिस्प्यूट कमिटी का रिजल्ट है उसका वेट मत करिएगा। तो अब लोग, अगर आप लोग टाइप फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डिस्प्यूट फर्स्ट के लिए, रीचेकिंग के लिए, डिस्प्यूट फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट के लिए, तो आप लोग 9 तारीख से 11 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। 9 अगस्त से 11 अगस्त तक के अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे 10 अगस्त से 13 अगस्त तक इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप लोग 9 अगस्त से 11 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं और 10 अगस्त से ही, मतलब 10 अगस्त से ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे और 13 अगस्त तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे। और रही बात टाइप 2 की, तो टाइप 2 वाले 11 अगस्त से 14 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं और उसके रिजल्ट आने 12 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। मतलब अप्लाई करने के एक दिन बाद ही रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। 12 अगस्त से 16 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएंगे आपके पूरे। और जो टाइप 3 वाले हैं, मतलब मार्क्स अपलोडिंग में एरर वाले, वो 10 अगस्त से 12 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट आने 18 जो रिजल्ट आने शुरू होंगे वो 11 अगस्त से 14 अगस्त तक रिजल्ट आने आपको शुरू हो जाएंगे। मतलब आप लोग 10 अगस्त को अगर अप्लाई करेंगे तो आपको 11 अगस्त से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। मतलब आप 10 अगस्त से 12 अगस्त तक इस टाइप थर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट आने शुरू होंगे 11 अगस्त से 14 अगस्त तक। तो ये था आपका अप्लाई करने का क्राइटेरिया, मतलब आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट कब तक आएंगे। तो ये थी पूरी नोटिस, मैंने आपको समरी में समझा दी है। और आप देख, रही बात फर्स्ट और सेकंड टाइप की, डिस्प्यूट फर्स्ट और सेकंड की, तो उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो स्कूल साफ साफ से बोल देगा कि ऑल मार्क्स आर करेक्ट, और इसका वही ख़त्म, स्कूल बोल देगा ऑल मार्क्स आर करेक्ट। और अगर आप डिस्प्यूट थर्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो मुझे लगता है कि 100 में से 1-2 बच्चों का ही मार्क्स गलत अपलोड हुआ होगा, तो वो भी मामला ख़त्म ही हो गया। जो आप लोग के लिए सबसे बेनिफिशियल था डिस्प्यूट 4, आप लोग पॉलिसी के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते थे, जो 30-40 वाली रेशियो की थी। तो सीबीएसई ने उसको हटा के पूरा मतलब एकदम ख़त्म ही कर दिया, आप लोग उसके अगेंस्ट अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। तो यही थी, मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरों को भी मिल सके ये न्यूज़। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी अपडेट्स मैं आपके लिए लाते रहूँगा। और बेस्ट ऑफ लक, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।